दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्विच बोर्ड वायरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसमें आप वीडियो देखकर ही वायरिंग करना सीख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें दो 3 पिन सॉकेट और दो स्विच लगा हुआ है। तो इसका मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ वायरिंग करने का। तो आपको एक छोटा सा वायर कट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में आपको सीरीज में वायर जोड़ देना है। ठीक है, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में आपको एक वायर जोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर दो स्विच लगा हुआ है, तो आपको एक स्विच से दूसरे स्विच में आपको एक सीरीज में वायर जोड़ देना है। लेकिन आपको स्विच के बीच वाले पॉइंट में नहीं जोड़ना है, नीचे वाले पॉइंट में जोड़ना है। ठीक है, यहाँ नीचे वाले पॉइंट में जोड़ना है। नीचे नीचे आपको एक वायर सीरीज में जोड़ देना है, एक से दूसरे स्विच में। तो ये तरीके से आपको वायरिंग करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो स्विच होता है हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि अगर हम स्विच में फेज देंगे तो फेज की सप्लाई निकलेगा, न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल की सप्लाई निकलेगा। लेकिन सॉकेट का कनेक्शन पैरेलल में होता है, वहाँ फेज न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करेंगे, एक स्विच में हम एक वायर लगाएंगे यहाँ पर, और उस वायर को हम यहाँ पर सॉकेट में एक एक जो पॉइंट बचा हुआ है ना, तो हम इस सॉकेट में यहाँ पर जोड़ देंगे। मान लो कि अगर हमने ग्रीन वायर को फेज की सप्लाई दी है, तो फेज वहाँ पर चले जाएगा, न्यूट्रल पहले से वहाँ पर येलो वायर के तौर पे रहेगा। तो इसमें फेज न्यूट्रल आ गया। अब हम ये वाले जो स्विच बचा हुआ है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे इस बीच वाले पॉइंट में यहाँ पर, और इस वायर को जो ये वाला सॉकेट बचा हुआ है जिसमें एक पॉइंट बचा हुआ है ना, एक पॉइंट में हमने येलो वायर को जोड़े हैं न्यूट्रल के लिए। अब फेज के लिए हम इस वायर को इस पॉइंट में जोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको वायरिंग करना है दोस्तों। अब यहाँ पर सॉकेट में तीसरा पिन भी है जो अर्थिंग का होता है। यदि आपके घर में अर्थिंग की वायरिंग किया है तो आपको जोड़ना है, अगर नहीं किया है तो आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको एक मैं सफ़ेद वायर ले लेता हूँ, इस दोनों वायर में सीरीज में आपको जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों सॉकेट में बीच वाले जो पॉइंट है इसमें आपको जोड़ देना है, अगर आपने घर में अर्थिंग की सप्लाई दिया है। अब फेज आपको कहाँ जोड़ना है, ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जो हमने ग्रीन वायर जोड़े हैं वहाँ पर फेज देना है, और येलो वाली वायर में आपको न्यूट्रल देना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसका वायरिंग कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इस स्विच बोर्ड का। तो चलिए हम इसमें सप्लाई दे दिए है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच को ऑन कर रहा हूँ, लाइट ग्लो कर रहा है, यानी कि इसका वायरिंग एकदम सही हुआ है। तो इस तरीके दोस्तों आप स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करना सीख सकते हैं।